हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। मैं आप सभी के लिए आज सीडीपी जो कि हमारे सीटेट कोई भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका चैप्टर लाई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है और नॉर्मली उसके कुछ स्टेजेस पढ़ेंगे। मतलब ये तो बहुत बड़ी थ्योरी है, इसमें आगे और अच्छे से हम स्टेजेस पढ़ेंगे, बट जो नॉर्मल चाइल्ड डेवलपमेंट शुरू करते हैं हम आज से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इट फोकसेस ऑन द माइंड्स एंड डेवलपमेंटल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्री नेटल पीरियड टू एडोलसेंस। ये मेन चाइल्ड डेवलपमेंट का जो फोकस होता है वो होता है बचपन प्री नेटल पीरियड, मतलब जन्म से पूर्व से एडोलसेंस तक, किशोरावस्था तक। चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स जैविक परिवर्तन, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन एंड इमोशनल चेंजेस दैट अकर सिंस बर्थ एंड एडोलसेंस। जो भी ये चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये किस पे मेन फोकस होता है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, उनके दिमाग पे कितने चेंजेस होते हैं और इमोशनली उनके कितने चेंजेस होते हैं। ये बर्थ से लेके किशोरावस्था तक इसमें ही हम देखते हैं डेवलपमेंट में। तो ये क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो स्टैटिक नहीं होता है। इट्स ह्यूमंस आर नॉट स्टैटिक बीइंग्स, मतलब ये स्थिर नहीं होता। जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो एक जगह स्थिर नहीं हो सकता है। वो डायनामिक हो सकता है बट एक ही चीज़ में नहीं हो सकता है। वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, उसका काम ही है चेंज होते रहना। मतलब आप बच्चा पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, वो वहीं पे नहीं सिमट जाता है। उसकी एक एक दिन के बाद चेंजेस शुरू होने लगते हैं। वो 1 महीना में कुछ करता है, फिर उसके बाद 4 महीना में उसका कुछ आप और देखते हैं, उसमें चेंजेस देखते हैं, फिर 1 साल में कुछ और चेंजेस देखते हैं। धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट होती रहती है, हर लेवल पे होती है। बायोलॉजिकल लेवल पे भी होती है, फिजिकल लेवल पे भी होती है, इमोशनल लेवल पे भी होती है। सब लेवल पे जो चेंजेस होते हैं, जो भी डेवलपमेंट होते हैं, वही हम पढ़ते हैं बाल विकास में। तो इसमें ये भी देखते हैं हम कि जो डेवलपमेंट है इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज। जो विकास है वो क्या है, मतलब चेंज की ही प्रोसेस है। मतलब हम बच्चा को बर्थ से एडोलसेंस देख रहे थे, मतलब 0 to 14 ईयर्स की एज तक अब उसकी जो भी डेवलपमेंट, जो भी विकास हो रही है, वो चेंज होते जा रही है। डे बाय डे वो चेंज होती है। फिर क्या है, डेवलपमेंट इज़ नॉट रैंडम चेंज, इट्स प्रोग्रेसिव चेंज। वो कभी भी अचानक से नहीं चेंज हो सकता है। मतलब जैसे आज ही अगर कोई बच्चा है जिसको हमको एक क्लास 1 का बच्चा है, उसको हमें नॉर्मल चीज़ें सिखानी है, प्लस माइनस ABCD और 2 लेटर्स, 3 वर्ड्स ऐसे सिखाने हैं। हम उसको डायरेक्टली 5th क्लास के मैथ्स नहीं सिखा सकते, 5th क्लास के सब्जेक्ट की चीज़ें उसे हम नहीं सिखा सकते। वो कंटिन्यूसली आती है, प्रोग्रेसिव होती है। रैंडमली कुछ का कुछ नहीं चेंज हो सकता है। आप अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसको आप तुरंत चला नहीं सकते हो, चाहे ट्रेनिंग दोगे तो भी वो नहीं चल सकता, क्योंकि उसके शरीर उसका साथ नहीं देगी। तो इसलिए वो प्रोग्रेसिव चेंज होता है, एक के बाद एक धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। अभी ये जो मैं स्टार्ट्स करके रखी हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इस पर क्वेश्चंस पूछे हैं एक नंबर के, इसलिए मैं इनको स्टार करके रखा है कि आपसे पूछ लेगा डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है। तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए इसको मैंने स्टार करके रखा है कि आप लोग को एक लाइन को स्टार करके रखा तो आप लोगों को भी याद रहेंगी चीज़ें, आप भी ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं। फिर डेवलपमेंट कैसे होता है, वूम टू चेंज, वूम टू गर्भ से कब्र तक, वूम टू टूम होता है। वूम टू चेंज नहीं होता है, सॉरी, इसको आप वूम टू टूम कर सकते हैं। गर्भ से कब्र तक होता है, मतलब जब वो माँ के पेट में है तब से लेकर के उसकी मृत्यु तक, तब तक के लिए ही, तब तक पूरा डेवलपमेंट चलता ही रहता है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप एडोलसेंस के बाद आपकी ग्रोथ नहीं होती है, आपकी डेवलपमेंट नहीं होती है। आप बड़े होते हो, किशोरावस्था से आप अवयस्क हो जाते हो, अडल्टहुड हो जाते हो, उसके बाद आपकी चीज़ें और बढ़ती हैं, चेंजेस होते हैं, फिर आप वृद्धावस्था में जाते हो। फिर जब तक आप मरते नहीं हो तब तक आपके चेंजेस वो है कि हाँ, एक समय के बाद जो डेवलपमेंट होती है वो डिक्लाइन लेवल पे होने लगती है। मतलब आपकी शारीरिक जो क्षमताएं हैं वो कम हो जाएंगी, आपके बाल कम हो जाएंगे। आप मतलब आप खुद भी समझ रहे हैं कि एक होता है स्टेज जो अप की ओर जाता है, ऐसे अगर यहाँ पे देखें तो ऐसे अप की ओर जाता है, और एक स्टेज होता है जो डिक्लाइन की ओर आता है।
एक समय के बाद हमारा भी जो डेवलपमेंट होता है वो डिक्लाइन की ओर आने लगता है। इसका एक पैटर्न होता है, एक सीक्वेंस में होता है, इसका एक ऑर्डर होता है डेवलपमेंट का, कि वो हाँ आज 1 साल का है तो वो ये काम करेगा, फिर 2 साल का होगा तो ऐसे करेगा। मतलब ये एक ऑर्डरली चलता है, ये ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी हो जाए। तो इस डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस के साथ साथ एक पैटर्न फॉलो करता है। इसमें एक नॉर्मल स्टेजेस हम देख लेते हैं। ये डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस है, ये पूरी कंफर्म स्टेजेस नहीं है, इसको मैंने बस आपको जस्ट बताने के लिए बताया है कि हाँ चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेजेस होती हैं, क्योंकि आगे हमको इन्हीं सब पे ही पढ़ना है आगे। तो ये एक रफली आइडिया भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगी कि क्या क्या होती है। इसलिए ये एक रफली 5 डेवलपमेंट है, तो ये आगे आपको पता चलेगी। और भी इसमें अडल्टहुड भी होता है और फिर ऐसे चलता रहता है। तो इसमें सबसे पहली स्टेज है प्री नेटल डेवलपमेंट, जन्म से पूर्व विकास। ये जो टाइम होता है ये 9 माह का होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब तक का ही होता है, जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होती तब तक का। मतलब जो भी 40 वीक्स का जो भी प्रेगनेंसी होती है, 37 के बाद कभी भी डिलीवरी हो जाती है, तो ये जितना भी टाइम होता है इसको बोलते हैं प्री नेटल डेवलपमेंट। मतलब उसका जो एक बीज से लेके एक बच्चे तक का प्रोसेस होता है ना, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो प्री नेटल डेवलपमेंट पीरियड होता है। उसके बाद होता है द न्यूनेट, नवजात शिशु, मतलब जन्म से 28 दिन तक का। ये बहुत ही रिस्की समय होता है। इसमें मतलब बहुत से बच्चों के मरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनकी सर्वाइवल जो होती है वो थोड़ी रिस्की होती है, क्योंकि वो माँ के पेट से गर्भ से बाहर आते हैं, तो बाहर के इन्वायरमेंट में उनको कैच करने में टाइम लगता है। इसलिए इस टाइम में भी जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही क्रूशल होता है और बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। तो ये होता है नवजात शिशु, द न्यूनेट। उसके बाद होता है बेबीहुड, शैशवा अवस्था, 0 to 2 years। मतलब इसमें आप 28 डेज को भी इंक्लूड करते हो। बेबीहुड वही होता है, इसमें बच्चा सीखना, बोलना, हल्का बहुत चीज़ें उठाना, अपने हाथ से थोड़ा बहुत खाने की कोशिश करना, गिराना विराना, ये सब सीखते हैं बच्चे। ये डेवलपमेंट होता है उनका। मतलब अभी तो उनको कुछ आता नहीं है जब वो पैदा होता है, और 2 साल की उम्र तक उनको मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, चलने लगते हैं, बात करने लगते हैं, थोड़े बहुत मतलब खेलने कूदने की उम्र आने लगती है। उसके बाद होता है चाइल्डहुड होता है बाल्यावस्था 2 to 12 years। इसमें आपका बच्चा खेलेगा, प्ले वे में जाएगा, स्कूल में जाएगा, डेवलपमेंट उसकी अलग से मतलब अलग प्रोसेस उसकी शुरू हो जाएगी, पॉटी ट्रेनिंग होगी, स्कूल जाने लगेगा। तो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता है ये आगे आगे बढ़ता है। तो ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि डिक्लाइन में शुरू जा रहा है, ये पहले हमको अप साइड में लाएगा फिर डिक्लाइन में जाता है। तो ये एक पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस होती है किशोरावस्था। इसको बहुत ही मतलब ऐसी अवस्था कहा गई है कि इसमें दिमाग में बच्चों के बहुत ही चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसीलिए इसको किशोरावस्था बोला जाता है। इसमें बच्चा जो 12 से 18 साल की उम्र तक का होता है। बहुत कुछ है एडोलसेंस में, आगे आपको बताऊंगी मैंने बताया भी होगा थोड़ा बहुत, बट और आगे इसको स्पेसिफिकली चैप्टर है तो हम पढ़ेंगे वैसे ही। तो इसकी जो एज होती है वो 12 से 18 की होती है। उसके बाद हम कुछ और पक्ष देखते हैं, ठीक है। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के पूरे जीवन का अध्ययन करती है। जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी इंक्लूड्स द एंटायर लाइफ स्पेन ऑफ अ इंडिविजुअल। जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी होती है, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक जो भी होता है, मतलब ये जो वो व्यक्ति के पूरे जीवन का अध्ययन करता है। मतलब जो साइकोलॉजी होती है डेवलपमेंट की, वो पूरा व्यक्ति का 0 से मतलब जब से वो पेट में है और मृत्यु तक, वूम टू टूम तक का वो अध्ययन करती है। अभी इसमें हम एक साइंटिस्ट के द्वारा, एक रचनात्मक के द्वारा हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि और ऐसे ही सिमिलर डेफिनेशन लोगों ने भी दी है, आप देख सकते हैं। चाहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको और भी दे दूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इसी में से एक लाइन उठाएगा और क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बर्क, बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से, प्री नेटल पीरियड से पक्वता तक होने वाली सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट जो है is a branch of psychology which studies all the changes in an individual from conception to maturity। मतलब जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होता है
तब तक और जब से वो पेट में आता है तब से उसकी जो भी डेवलपमेंट होती है साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक, वो उसकी स्टडी करता है चाइल्ड डेवलपमेंट, उसी को चाइल्ड डेवलपमेंट कहा जाता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत ही मतलब चर्चाएं भी होती रहती हैं, तुलनात्मकता भी होते रहता है इस पर। तो ये हम छोटा सा पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में पहले, फिर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ग्रोथ को इजी करने के लिए मैं इसको 4-5 पॉइंट्स में आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ग्रोथ में देखते हैं, ये जो होता है ग्रोथ, वो होता है क्वांटिटेटिव चेंजेस। मतलब जो भी डेवलपमेंट होता है शरीर में, किसी भी पर्सनल इंडिविजुअल में, व्यक्ति विशेष में, वो मात्रात्मक जो भी चेंजेस होते हैं ना, उसको ग्रोथ कहा जाता है। मतलब आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका शेप चेंज हो रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपका साइज़ बढ़ रहा है, जिसको आप माप सकते हैं, वो होता है ग्रोथ। ये फिजिकल एस्पेक्ट पे ही होता है, मतलब ये सिर्फ शारीरिक पक्षों का ही ग्रोथ होता है। आपका दिमाग का ग्रोथ को आपको नाप नहीं सकते हो, आपकी दिमाग कितनी बढ़ी या फिर कितनी कम हुई या फिर उसका कितना वेट है, ये आप नाप नहीं सकते हो। आप शारीरिक सिर्फ बाह्य पक्षों को ही आप इसमें देख सकते हो, जो देख सकता है आदमी। एक होती है संरचनात्मकता, स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, वही होती है ग्रोथ। फिर होता है मेजरेबल, हाँ माप सकते हैं। मैं आपको अभी बताई थी कि जो भी ग्रोथ होता है वो आप माप सकते हैं, इसीलिए ग्रोथ को आप बीएड वाले हैं तो भी आपको ये क्वेश्चन पूछता है, आप इसको एज अ क्वेश्चन का आंसर भी आप इसको बहुत ऐसे सुंदर से सजा के लिख सकते हैं, क्योंकि ये मार्क्स में आता है, पूछा जाता है। और आपकी हैंड राइटिंग और आपका जो भी सजावट है, जो भी आपने जैसे लिखा है पेपर में, वैसे आपको नंबर भी मिलते हैं। तो ये मैं एक डायग्राम के थ्रू भी आपको बता के दिखा दे रही हूँ कि ग्रोथ जो होता है वो साइज़ होता है, साइज़ में चेंजेस को ग्रोथ होते हैं, वेट में चेंजेस होता है तो वो ग्रोथ में होता है, शेप में चेंज होता है, हाइट में होता है। दीज आर फिजिकल चेंजेस। ग्रोथ जो होता है वो सिर्फ फिजिकल चेंजेस पे होता है। आगे देखते हैं हम, और आइए अब बात करते हैं डेवलपमेंट की, विकास की। तो ये आपको सीधे से डायग्राम में दिख ही रहा है कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का पार्ट है, डेवलपमेंट ग्रोथ का पार्ट नहीं है, बट जो भी ग्रोथ में आता है वो सीधे सीधे डेवलपमेंट में भी आता है, क्योंकि डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है ग्रोथ। ये बहुत ही ब्रॉड डोमेन है, देखिए बहुत विस्तृत है। फिर ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ है। बट अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि डेवलपमेंट क्या है, तो आप उसको क्वालिटेटिव बोलेंगे, मात्रात्मक नहीं, मतलब मात्रात्मक नहीं बोलेंगे, ये क्वालिटी पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी इसकी ज़्यादा काउंट नहीं की जाती है। और फंक्शनल चेंजेस होते हैं इसमें। आप डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स में आपको और बता देती हूँ। डेवलपमेंट जो होता है वो 4-5 एस्पेक्ट पे होता है, बहुत सारे तो और भी हैं, ये मेन 4 जो हैं वो मेन आपको क्वेश्चंस में भी मेन यही मिलते हैं, WHO के अकॉर्डिंग भी यही मेन होते हैं। एक होता है फिजिकल, फिर कॉग्निटिव, फिर सोशल एंड इमोशनल, शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक और संवेगात्मक। ये जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स हैं ये आते हैं डेवलपमेंट के अंदर। इसी में ग्रोथ भी आ जाता है, क्योंकि ग्रोथ फिजिकल डेवलपमेंट होता है तो ग्रोथ भी इसी में ही इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हम कुछ और डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी। ग्रोथ होता है सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स पे, डेवलपमेंट सभी एस्पेक्ट्स पे होता है। अभी आपने देखा ये चारों एस्पेक्ट्स पे है। मैच्योरिटी होता है वो हाईली रिलेटेड विथ हेरिडिटी, मतलब ये जेनेटिक होता है, बायोलॉजिकल एबिलिटी पे होता है, ये समय के साथ आता है और ये ट्रेनिंग से अफेक्ट नहीं करता है। मैच्योरिटी को मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। मैच्योरिटी जो होती है ना वो टाइम के साथ आती है। अब ऐसा तो नहीं है। तो ये थी कुछ मैच्योरिटी की बातें कि मैच्योरिटी जो होती है वो अनफोल्ड होती है टाइम के साथ। आप बचपन में ही नहीं सोच सकते हैं 2 साल की उम्र में ही कि आप बच्चा मैच्योर हो जाए, वो धीरे धीरे ही आती है मैच्योरिटी। तो ये टाइम के साथ धीरे धीरे अनफोल्ड होती है। और रही बात डेवलपमेंट एंड लर्निंग की, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। मतलब विकास के साथ साथ लर्निंग भी होती है, आप सीखते भी हैं और वो एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। तो ये थे डेवलपमेंट और मैच्योरिटी और ग्रोथ। एक एरिया ऑफ डेवलपमेंट का आप एक और भी देख सकते हैं कि ये भी है फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, इमोशनल और सोशल। बट मेन जो इम्पोर्टेंट है वो यही 4 है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपका क्या डाउट है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपका डाउट क्लियर करने की। और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।